हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखते हैं एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय है सामाजिक विज्ञान, है ना। आज देखेंगे अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। तो इसका पहला प्रश्न है, विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी विषयों पर चर्चा के लिए उपयुक्त स्थान है। विधायकों द्वारा कानून निर्माण संबंधी चर्चा या कानून निर्माण संबंधी विषय में बात करने के लिए या चर्चा करने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन दिया है विधानसभा, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन सी जनसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विधानसभा। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ना, वो देखेंगे। इसमें ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, सांसद, राज्यपाल और सरपंच। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में राज्यपाल दिया हुआ है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। विधानसभा के सदस्य कौन कहलाता है ये देखेंगे। ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी विधायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधायक। ठीक है, अब है चौथा प्रश्न, विधानसभा निर्वाचन में बहुमत प्राप्त दल के विधायक अपना नेता चुनते हैं, जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी कैबिनेट मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5वां, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से सरकार के कार्य व विषयों की चर्चा की जाती है, जिन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है वार्ता, ऑप्शन बी है चर्चा, ऑप्शन सी प्रेस वार्ता, ऑप्शन डी समाचार पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेस वार्ता। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि प्रश्न क्रमांक 6वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है आपका, विधायक जिसको हम एमएलए बोलते हैं, है ना। विधायक का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो विधायक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता। ठीक है, अब है राज्य का संवैधानिक प्रमुख खालिस्तान होते हैं। तो राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख हैं वह राज्यपाल होते हैं, है ना। अब हम देखेंगे सी ऑप्शन, विधानसभा में खालिस्तान मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विधानसभा में जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, वह मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ खालिस्तान में आपका विधानसभा आ जाएगा। अब आगे देखते हैं डी ऑप्शन देखना, राज्यों में कानून बनाने का कार्य खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो राज्यों में कानून बनाने का कार्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अगला है, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए खालिस्तान बनाने का भी निर्णय ले सकती है। तो सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। ठीक है, अब देखना अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, इसका आंसर देखिए। गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब कोई पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती है तो उसे दूसरी पार्टी अपना समर्थन देती है और वह सरकार बनने लायक हो जाती है, उसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8वां है, वॉलपेपर परियोजना क्या है। तो इसका उत्तर है वॉलपेपर परियोजना एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विशेष
किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9, निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है? तो निर्वाचन क्षेत्र से क्या आशय है, इसका उत्तर है निर्वाचन क्षेत्र किसी क्षेत्र के चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्र इकाई होती है। यह निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10वां है, एक विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, प्रक्रिया लिखिए। तो विधायक, मुख्यमंत्री और मंत्री बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसका उत्तर है विधानसभा चुनाव में आम जनता द्वारा विधायक का चुनाव किया जाता है। बहुमत प्राप्त दल के सभी विधायक मिलजुल कर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11, लोकतंत्र में जनता अपना विरोध किन किन माध्यमों से कर सकती है? तो लोकतंत्र में जनता अपना विरोध अखबारों, टीवी चैनलों, संगठनों के द्वारा और हड़ताल और सभाएं आयोजित करके आदि माध्यमों से अपना विरोध कर सकती है ना। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, प्रेस वार्ता क्यों की जाती है? इसका उत्तर देखिएगा, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी विभाग द्वारा जो भी नीतियां या निर्णय लागू किए जा रहे हैं उन नीतियों और निर्णयों के बारे में आम जनता को जानकारी देना होता है। प्रेस वार्ता में सरकार अपनी कार्यनीति की जानकारियां अखबारों, टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13, बहुमत से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम बहुमत कहते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 है, राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य में किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य है राज्य की विधायिका द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है? प्रश्न एक बार और दोहरा रही हूँ, सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है? तो इसका उत्तर है सरकारी विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में लिखिए, आप किस प्रकार उन्हें हल कर सकते हैं, उस पर अपने सुझाव लिखिए। तो इसका उत्तर है हमारे क्षेत्र में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य समस्या, जल समस्या, सड़क समस्या, बिजली की समस्या, राशन की समस्या आदि अनेक समस्याएं हमारे क्षेत्र में होती हैं। हम इन सभी समस्याओं को हमारे प्रतिनिधि मतलब विधायक महोदय के माध्यम से हल कर सकते हैं। विधायक इन समस्याओं को विधानसभा में रखकर हल करा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आपका यहाँ तालिका दिया हुआ है, एक साइड विभाग का नाम है और दूसरी साइड है उनके कार्यों के दो उदाहरण। ठीक है, तो इधर है विभाग का नाम, तो उसमें हम पहला नाम देंगे स्कूल शिक्षा विभाग, उनके कार्य के उदाहरण। तो अब उदाहरण देखिए, दूसरे साइड पहला कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा विभाग है कृषि विभाग, जो कि खेती को बढ़ावा देना और किसानों को लाभ देना। अब है स्वास्थ्य विभाग, है ना, स्वास्थ्य विभाग में बीमारी की रोकथाम और उपचार करना। दूसरा है स्वास्थ्य के लिए सलाह देना। तो ये आपका अध्याय यहाँ कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपना वर्क अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक है।